लेकिन राष्ट्रवादी का संगठन कमज़ोर है। लेकिन मेरा जो पर्सनल दायरा है, लोगों से जो संपर्क है, वो बहुत 40 साल से है। और मुझे राष्ट्रवादी से कोई मौका मिलने का कोई उम्मीद ही नहीं थी। और मुझे अभी ये हालात जो ऐसे है कि लोगों को बदलाव चाहिए और लोगों को एक नया चेहरा चाहिए, तो मैंने मेरे ओर से एक लोगों को नया चेहरा, नया नाम देने की कोशिश की। और जो लोग बदलाव चाहते हैं, यकीन है कि लोग मुझे समर्थन करेंगे। आज तक आपने जितने भी आमदार गए वो पहली टाइम ही गए थे, तो मैं भी जाऊंगा तो पहली टाइम ही जाऊंगा। दूसरी बात है, आपकी विषय है मुद्दों का। पहले तो पानी का किल्लत शहर में बहुत है, आम जनता परेशान है पानी से। 3-3 दिन के बाद पानी आ रहा है, वो भी अपूरा पानी आ रहा है। और पानी का बिल दुगना आता है, पानी आधा बिल दोगुना। टैक्स की बढ़ोतरी ये तो पालिका का विषय है, लेकिन टैक्स 15 साल पहले और आज के तारीख की जो टैक्स है वो 3 गुना हुआ है और सुविधा कम होते जा रही है। और एक विषय है लोगों का हेल्थ का, आरोग्य का। एक सरकारी अस्पताल एक ही है, वो भी अधूरा है, उसमें कोई सुविधा नहीं है। आप उसको प्राइमरी सेंटर बोलोगे तो भी उतने ही उसकी सुविधाएं हैं। तो एक अद्ययावत हॉस्पिटल बनाया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिले और सरकारी इलाज के लिए लोगों को मीरा भाईंदर के बाहर जाना न पड़े। पता नहीं, मुझे अभी वंशज होंगे तो उनको ही वंशावल पूछना पड़ेगा। अभी उनकी वंशज को मैं कैसे बात करूं? अगर वो उन्होंने बताया तो प्रूव भी वही करेंगे, उसके लिए मैं कैसे बात कर सकता हूँ? और ये कैसे हो सकता है ये भी पता नहीं। देखो, फेरी वालों के लिए पालिका ने फेरी वाला क्षेत्र जाहिर किया है, घोषित किया हुआ है। उसके अलावा भी फेरी वाले बढ़ रहे हैं। जो बढ़ रहे हैं उनको तो कंट्रोल किया नहीं जाए, इसका सबसे पहला दोष तो महापालिका और दूसरा पुलिस प्रशासन जो वाहतूक है। क्योंकि उसका जो प्रॉब्लम है फेरी वालों का, वो तो वाहतूक को ही ज़्यादा होता है। लोगों को तो सुविधा मिलती है, लोगों को वाहतूक मिलता है, लेकिन ये जटिल प्रश्न है। और जो सालों साल यहाँ पर जो फेरी वाले हैं उनका हक रख के उनके लिए सुविधाएं, उनको एक कायम स्वरूपी उनकी जगह मुकर्रर करना चाहिए। और ये सवाल है वो सुलझाना चाहिए। सर, पानी का नमस्कार सर। नमस्कार। लेखन चैनल। नमस्कार। सबसे पहले कि आपका इतना लंबा राजनीतिक करियर रहा हुआ है और आप कई पार्टी से जुड़े थे। आज कुछ दिन पहले आप किसी पार्टी के जिलाध्यक्ष और सचिव भी थे, तो आपको इस समय ऐसी क्या पड़ी कि आपको निर्दलीय उम्मीदवार करना पड़ा? आज की महाराष्ट्र की राजकीय परिस्थिति आपको सबको अवगत है कि यहाँ युति और आघाड़ी बनी है, जिसमें 6 पार्टी है। और मैं जिस पार्टी का पदाधिकारी था, राष्ट्रवादी अजित पवार दादा के गुट का मैं जिलाध्यक्ष था। लेकिन यहाँ राष्ट्रवादी को टिकट मिलने की कोई आसार नहीं है। और वो सही भी बात है कि यहाँ राष्ट्रवादी का संगठन कमज़ोर है। लेकिन राष्ट्रवादी का संगठन कमज़ोर है, लेकिन मेरा जो पर्सनल दायरा है, लोगों से जो संपर्क है, वो बहुत 40 साल से है। और मुझे राष्ट्रवादी से कोई मौका मिलने का कोई उम्मीद ही नहीं थी। और मुझे अभी ये हालात जो ऐसे है कि लोगों को बदलाव चाहिए और लोगों को एक नया चेहरा चाहिए, तो मैंने मेरे ओर से एक लोगों को नया चेहरा, नया नाम देने की कोशिश की। और जो लोग बदलाव चाहते हैं, मुझे यकीन है कि लोग मुझे समर्थन करेंगे। सर, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, फॉर्म भर देंगे, तो आपके ऐसे क्या बेसिक मुद्दे रहेंगे जिससे जनता आपको वोट? देखिए, जो शहर है, शहर में जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए उसे शहर बनता है, चलता है। वही बेसिक सुविधाएं शहर में है ही नहीं। जैसे पानी है, डंपिंग ग्राउंड का जो विषय है वो भी जटिल एक विषय है। उत्तन के लोग त्रस्त है, खेल कूद के लिए मैदान नहीं है, ग्राउंड नहीं है, स्कूल नहीं है। जो म्यूनसिपालिटी की स्कूलें थी वो भी बंद हो चुकी है। स्कूल बंद है, लेकिन उसके ऊपर हमारा खर्चा तो हो ही रहा है। हेल्थ का देखे जाएंगे तो हॉस्पिटल नहीं है, जो हॉस्पिटल है वो भी आधा अधूरा है, उसमें कोई सुविधा नहीं। और
सरकारी सुविधा पाने के लिए लोगों को मीरा भाईंदर के बाहर मुंबई थाना तक जाना पड़ता है। तो एक अद्ययावत अस्पताल यहाँ होना चाहिए और वो बनाने की हम कोशिश करेंगे, यही मैं कह रहा हूँ। यहाँ अभी तक कोई भूमिपुत्र या महाराष्ट्र का व्यक्ति आमदार नहीं बन पाया और आप इस बार फॉर्म भर रहे हैं अपक्ष में, तो क्या आपको पूरा विश्वास है कि आप आमदार बन पाएंगे? हाँ, मुझे पूरा यकीन है, इसीलिए तो मैं इस मैदान में उतरा हूँ। आज तक कोई भी मराठी चेहरा इस विधानसभा में उतरा नहीं है। पहली बार एक सक्षम चेहरा मैदान में आया है, चुनाव में उतरा है। तो मुझे लगता है कि मराठी लोग तो एक साथ मेरे पीछे खड़े रहना चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ और शायद वो रहेंगे। और वही मेरा, लेकिन मराठी के अलावा भी मेरा जो जनसंपर्क है, सब जाति धर्म समाज सबके साथ है और सब लोग मेरे साथ है और उनके ही बलबूते पर मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। महाराष्ट्र में भाई का कुछ अलग कहा जाता है और आपको पूरा शहर अरुण भाई के नाम से जानते हैं। इस चीज़ का क्या महत्व है कि आपको अरुण भाई कहते हैं? जानता है अभी लोग अरुण भाई बोलते हैं, अभी क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता है। बड़े भाई को भी भाई बोलते हैं और मेरे छोटे भाई है और उनके सब दोस्त है। जब हम यहाँ 50 साल पहले रहने आए तो मेरे भाई लोग मुझे भाई बोलते थे, उनके दोस्त लोग भी भाई बोलते थे, मतलब वो बड़ा भाई बोलते, वही भाई हो, बाकी वो वाला भाई मैं नहीं। ये थे हमारे साथ 145 के अपक्ष उम्मीदवार श्री अरुण प्रदीप। धन्यवाद। लेकिन राष्ट्रवादी का संगठन कमजोर है, लेकिन मेरा जो पर्सनल दायरा है, लोगों से जो संपर्क है, वो बहुत 40 साल से है और मुझे राष्ट्रवादी से कोई मौका मिलने का कोई उम्मीद ही नहीं थी। और मुझे अभी ये हालात जो ऐसे है कि लोगों को बदलाव चाहिए और लोगों को एक नया चेहरा चाहिए, तो मैंने मेरे ओर से एक लोगों को नया चेहरा नया नाम देने की कोशिश की और जो लोग बदलाव चाहते हैं, यकीन है कि लोग मुझे समर्थन करेंगे।